सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन अगर सक्सेस हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने के लिए आपका गर्भाशय रिसेप्टिव होना चाहिए। आपके बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं वो अच्छी बननी चाहिए, कम से कम 8 mm की होनी चाहिए इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के लिए। और जो बच्चेदानी है वहाँ पर किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होता है। अगर आपके बच्चेदानी में किसी तरह की सूजन है या एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बन रही है तो इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होता है। ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि पीरियड्स के 20वें दिन या 21वें दिन आपका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम जान लेते हैं, जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपको थकान बनी रहती है। आप कोई भी काम नहीं करती फिर भी आपको थकावट फील होती है। ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारा काम कर लिया है, अब आपके अंदर एनर्जी नहीं रह गई है। तो अगर आपको पीरियड के 20वें दिन से या 21वें दिन से थकावट फील होती है बिना किसी एक्सर्शन के, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। तो पीरियड के 20वें दिन से या 21वें दिन से आपको पता चल पाएगा कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। नंबर 2 पर बात करते हैं कि आपको पेट के निचले हिस्से में खिंचाव फील होता है, हल्का क्रैम्प फील होता है। पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का सा दर्द फील होता है, खिंचाव फील होता है, क्रैम्प फील होता है। ये भी इंडिकेट करता है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। अगर आपके पीरियड सही टाइम पर आते हैं, आपकी पीरियड साइकिल सही है, ओवुलेशन 14 डे पर होता है, तो फर्टिलाइजेशन भी 14 डे के आसपास होता है, उसके 1 हफ्ते बाद ही आपका इम्प्लांटेशन होता है। आपको ओवुलेशन के 1 हफ्ते बाद पेट के निचले हिस्से में खिंचाव बना रहता है, हर वक्त खिंचाव बना रहता है और क्रैम्प भी आते हैं, तब आप समझ लीजिए कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो गया है। नंबर 3 सिम्टम है ब्लोटिंग होना, यानी कि पेट में गैस बनी रहना। जैसे ही आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है वैसे ही आपको गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग होती है। पूरा दिन पेट में भारीपन बना रहता है, आप थोड़ा सा भी खाना खा लेती हैं तब भी आपको गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग होने लगती है, पेट फूला फूला सा रहता है। ये इंडिकेट करता है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। जैसे ही सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है वैसे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, इसलिए ब्लोटिंग होने लगती है। ये भी इंडिकेट करता है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। नंबर 4, बार बार यूरिन पास करने जाना। जैसे ही आपका बच्चा यूट्रस में चिपकता है, यूट्रस एक्सपेंड करता है यानी कि फैलता है, इसलिए उसका प्रेशर यूरिन की थैली पर पड़ता है, इसलिए आपको ज़रा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो फ़ौरन यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये भी इंडिकेट करता है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। नंबर 5, छाती में भारीपन फील होना। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है उसके 1-2 दिन बाद आपको छाती में भारीपन फील होने लगता है। कभी कभी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, टच करने पर भी उनमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, टेंडरनेस होता है और उसमें इन्फ्लेमेशन भी होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं।